जी, कर्म योग के सिद्धांत को गीता में बहुत विस्तार से बताया गया और कर्म के प्रकार जैसे कि अभी तक हम लोग ने समझा है कि कर्म, अकर्म, विकर्म ये 3 तरह के होते हैं। फिर उसके बाद कर्म योग को भी समझा। अब पंचम अध्याय में कर्म संन्यास योग ये क्या है और ये कर्म योग से किस तरह अलग। कर्म योग और कर्म संन्यास योग ये आपस में किस तरह से अलग है। जी जरा। होता ये है कि जैसे हम सपोज विज्ञान से डरते हैं, संकोच होता है, तो हमारे अन्य विषय भी घुमा फिरा के थोड़ा बहुत वहाँ उसको वहाँ लाके छोड़ते हैं। जो हमारा समग्र विकास होना है, उसका उदाहरण आप ऐसे ले लीजिए कि यदि कोई स्त्री पढ़ने में बहुत कुशल है, फिर भी उसको घरेलू कामकाज सीखने को सीखना होता है। और जो घरेलू कामकाज में कुशल है उसको भी इतना दिया जाता है कि किसी स्थितियों में, विषम परिस्थितियों में आपको कर लेने पर वो उसको कहते हैं आर्थिक रूप से भी संपन्न हो जाए। तो ये जो कर्म संन्यास योग बोला है कर्म योग से, तो उसमें यह है कि एक तो कर्म योगी ये ना समझे अपने को कि भाई मैं पूरे मेरे को जो है ये स्कूल के शायद लोअर कैटेगरी के हैं और उच्च वो, और जो ये हमारा ये है सांख्य योग, तो वो भी कर्म संन्यास से मतलब है कर्मों से मुक्ति तो कोई पा नहीं पाएगा मृत्यु पर्यंत, पर कर्मों में वो आसक्त नहीं होता। केवल जो एसेंशियल है जीवन में बस उसे परफॉर्म करता है, उतनी मेहनत करके पैसा कमाएगा जिसमें उसका घर चल सके। यदि गृहस्थ में है, परिवार में है, तो माता पिता के लिए, पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए मतलब भर का दायित्व निभाएंगे, तो इनमें उसकी आसक्ति नहीं होगी। जिसे कहते हैं मातृ भक्त और पितृ भक्त और पति पति भक्ति और पत्नी भक्त और संतान के प्रति संदेह हो जाना, वो चीज नहीं होती। जो केवल कर्तव्य मात्र है, इसका मतलब है वो केवल आवश्यक कर्म करता है, तो उतने करके तो वो छोड़ देता है ना उसे। छोड़ने का मतलब है उससे हटा, तो लिप्त नहीं होता कर्म है कर्म संन्यास में। की श्रेणी में आ जाए। और ये आप उन्हीं में आ सकते हैं जो भी आपके निकटवर्ती परिवार के जन है, प्रियजन है, उन्हीं वही आपका मिशन सेवा हो गई, तो ये दूसरा हो जाएगा। तो जो सांख्य योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ये एक तरीके से कर्मों की संन्यास से लिए रहते हैं। जैसे पिता है या पत्नी है, वो और चीजों को भूल जाएगी, विमुख हो जाएगी, और ये लोग याद दिलाएंगे भाई ये भी करना है, अरे शाम हो गया खाना बनाओ भाई, है ना, ऐसे कर लो। कर्तव्य सांसारिक कर्तव्य उन्हें याद दिलाएंगे, अदरवाइज नहीं करते। ऐसे ही पति पत्नी का संबंध है, जैसे राजा जनक का उदाहरण है, और भी उदाहरण है। अब रानियां हैं इतनी सारी, राज्य है, आसक्त नहीं है ये, व्यवहार है, संबंध है, व्यवहार निभाते हैं केवल। उनमें उन्होंने अपना एक उद्देश्य नहीं माना उसको परम, तो संन्यास हो जाएगा। अब कर्म, कर्म तो सभी लोग कर रहे हैं। अब कर्म योग, योग का मतलब है अपने आप को हटा दीजिए, प्रभु को समर्पित खुद करना। को हटा दीजिए। तो फिर तो ये है ना कि मेरी तो जो कर्तव्य है मैं पूरा करता हूँ, तो अनावश्यक रूप से गलत मार्गों का मैं आश्रय ना लूंगा। आपने मुझे रखा है अपने किसी भी अपने मतलब बिजनेस में लगाने के लिए, जो आप कहते हो वो उसको मैंने समझदारी से करता हूँ। अब उसको सफल बनाने के लिए गलत हथकंडे ना तो सुझाऊंगा ना उसका पालन, तो वो कर्म संन्यास है। और कर्म कर्म योग केवल कर्तव्य किया और अपने मालिक के लिए किया। अब सांसारिक जगत में वो मालिक हुआ जो एम्प्लॉयर है हमारा, और वैसे मालिक तेरे बंदे हम कैसे हो, हमारे कर्म नेकी पर चलो और बदी से बचो, ताकि हंसते हुए निकले जल। तो कर्म, सारे योग ये सांसारिक गति को रोकते हैं। अब जो भक्ति में है, प्रेम में है, वो प्रेमी तो बहुत कम लोग हैं। देखो जो असलियत है, कहा जाता है हम प्रेम करते हैं, तो हम प्रेम नहीं करते, अपने सुखों की व्यवस्था करते हैं। जब तक उसकी पूर्ति होते हैं तो तू मेरा प्रेमी और मैं तेरा प्रेमी है, तू मेरी प्रेमिका और मैं तेरी प्रेमिका। बच्चों से भी ऐसे होता है, माता पिता से भी हो सकता है। और यदि हमारे हितों में बाधा होती है तो हम छोड़ देते हैं। प्रेम नहीं करते लोग, बस प्रेम के आवरण में अपनी इच्छाओं वासनाओं की पूर्ति करते हैं, प्रेम नहीं है। और ज्ञान के लिए इसका प्रखर होना बहुत जरूरी है। अब ये भी नहीं है,
इन दोनों में हम पासिंग मार्क्स भी मुश्किल से ले पाते हैं। तो कर्म तो सभी करते हैं, तो इसलिए कृष्ण भगवान ने उस कर्मयोग की महत्ता यूँ बताई कि भाई कर्म तो हर किसी को करना ही होगा, और कर्मों से ही उसके परिणाम निकलते हैं। वो परिणाम फल कहलाता है। भैया कम से कम वो गलत राहों पे तो न चलो, तुमने बुद्धि भी नहीं है, तुमने प्रेम भी नहीं है, पर कर्म तो करते ही हो। वही अपना सच्चाई से सच्चरित्र से अब यदि खुद खुद को जोड़ेंगे हम, तो हम अपने हित अहित को लेकर चल पड़ेंगे, लाभ हानि ऐसे तो उसके लिए। और भी हम इस तरीके से किसी के ट्रस्टी हो जाएंगे, उसके एजेंट हो जाएंगे, मालिक के लिए काम करते हैं। तीसरी अवस्था, जिस जगह ये भगवत गीता निकल के आई है और जिसके सामने परमात्मा कृष्ण भगवान चर्चा कर रहे हैं, उस पात्र को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वो कर रहे हैं अर्जुन के सामने, तो एट प्रेजेंट इस समय तात्कालिक रूप से मुझे त्वरित रूप से क्या करना है। जैसे कि हम गीता में बहुत चर्चा कर सकते हैं, पर जो आपका प्रश्न है, मैं मूलतः घूम घूम के आना तो उसी प्रश्न पर पड़ेगा ना। आपने पूछा कुछ और मैं बताने कुछ ना कुछ गलत चीज है, मैं किसी और अवसर पे बताऊंगा। तो अर्जुन तो योद्धा थे, क्षत्रिय थे, और परमात्मा को ये पता था कि जो मेरी व्यवस्था क्रम बिगड़ा हुआ है सारा, पृथ्वी का, संसार का, वो सुधारना है कि पांडवों के माध्यम से सुधरेगा। तो यदि अर्जुन को कर्म से हटा देंगे तो वो ज्ञान ध्यान करेगा, तो उस काम को कौन करेगा, नहीं ना। जैसे घर का बड़ा बच्चा होता है, तो बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है, उसको ऐसे नहीं कर देंगे कि उसकी शादी कर दी और बेटा अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाए, तो कहते हैं घर में ही रहे, मजदूर तक चल, क्योंकि छोटे भाई बहन फटाफट सेपरेट हो जाते हैं। ये चीज़ है कर्म की, कर्म संन्यास की और ज्ञानी की है। कर्म संन्यासी हो गए, कर्मों में रुचि खत्म कर दो, कर्म संन्यास। कर्म में आसक्ति हो जाएगी तो पता नहीं जाएगा। जब भी आप युक्त होंगे कर्मों के माध्यम से, वो सभी हो जाएंगे यदि समझ जाए। जो प्रेमी होगा उसके कर्म कम हो जाते हैं। अब मीरा बाई का तो कोई कर्म नहीं था, कबीर का कर्म तो नहीं था। कबीर तो अपने स्वभावगत कपड़ा बुनते थे, जो बाजार में भाव मिल जाए तो मिल जाए, क्योंकि उनका प्रयोजन नहीं है लाभ हानि, घर में खाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो व्यवस्था है। तो सांख्य कहते हैं भक्ति इस तरह से। और इसमें आपके पास पिछली विरासत में कुछ होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं कुछ व्यापार करूं, तो कुछ पूंजी तो होनी चाहिए ना आपके पास, न्यूनतम। अब आप व्यापार करते हैं, किसी बच्चे को पढ़ाएंगे तो आप खुद 10वीं पास हो, 8वीं पास हो, आपने बीटेक कर रखा हो, तभी तो लेक्चरर हो। पर कर्म भी कर सकते हैं। यदि हम स्कूल में सेवक या सेविका भी हो जाएं तो भी कर्म कर सकते हैं, पर वो भी प्रिय हो जाते हैं सबको। तो शायद आपको आ रहा है।